हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और जैसा कि हमने स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूं मैं। ठीक है, और उस सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का, जिसका कोर्स का नाम है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसमें से 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द डेली टिलर यहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, हमें कमेंट करके बताएं, या फिर यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि इस चैनल पर हम आपको डालते रहेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में अधिकतर या मैक्सिमम मार्क्स आएँ। बैक ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम ही ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, सो यार बेस्ट ऑफ लक, और स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। फादर ऑफ कैनिंग, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि डिब्बाबंदी के जनक कौन से हैं। तो इसका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और आप ये रट लें, निकोलस अपार्ट। पहला ऑप्शन क्या हो गया, निकोलस अपार्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एग्जांपल ऑफ माइल्ड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का उदाहरण कौन सा है माइल्ड एंटीसेप्टिक का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुगर हो गया आपका, साल्ट हो गया, वाइन हो गया, ऑल ऑफ दीज। इन सबों को यूज़ किया जाता है ताकि आप क्या कर पाएँ, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, क्या है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हैं उनको आप रोक पाएँ, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो लगभग जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई साल्ट का कंसंट्रेशन कितना रहता है, तो लगभग 15 से 20 रहता है। ठीक है, इतने प्रतिशत आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आप अचार रख रहे हो या कहीं पे भी। ठीक है, इसी तरीके से कई बार पूछ लेता है कि शुगर को कितना यूज़ करते हैं, तो शुगर का जो परसेंट होता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, वो लगभग मोर देन 65%। जब भी आप यूज़ करेंगे लगभग, और यही बात यही हो ही रही है, तो आप जैम और जेली का आप हमें, जैम एंड जेली, इसमें कितना परसेंट होता है शुगर, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर जैम मेकिंग, जैम मेकिंग के लिए या जैम बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फ्रूट कौन सा है। तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका सेब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप जैम बनाएंगे तो उसमें जो TSS रहता है वो लगभग आपका होता है 68%। ठीक है, और जेली में जो ये TSS होता है, ये होता है आपका 65%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब्जियों से निर्मित फर्मेंटेड उत्पाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है आपका, सॉरक्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉरकट। ये किससे बनता है, ये बनता है आपका सब्जियों से, वेजिटेबल से, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, वेजिटेबल से, किससे बनता है ये वेजिटेबल से बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड फाउंड इन, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, मैंगो में पाया जाता है, टैमरिंड में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, या रास्पबेरी में। तो किस में पाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे जनरली जितने भी फ्रूट हैं उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड। ठीक है, इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। जैसे ऑरेंज है, इसमें क्या पाया जाए, जितने खट्टे उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, TSS ऑफ RTS। तो हम पहले समझते हैं कि RTS क्या होता है। RTS बोले तो रेडी टू सर्व, क्या है, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, रेडी टू सर्व, और उसमें जो TSS का होता है, यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, वो लगभग 10% होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टेम। निफ्टेम यानी कि ये लिखा हुआ है आपका निफ्टेम कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन जब भी आप पोस्ट हार्वर्ड से आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि निफ्टेम कहाँ है, और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल, क्या है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये हो जाए आपका निफ्टेम। कहाँ पे, ये आप बिल्कुल याद कर लें, रट लें। यहाँ कहाँ पे, ये हैदराबाद में, ठीक है, सॉरी हरियाणा में, हैदराबाद में नहीं, कहाँ पे, ये हरियाणा में है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ये प्रीमियम एक तरीके से एपेक्स बॉडी के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो क्या करता है, जो आपको एजुकेट भी करता है किसके बारे में, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और यहाँ पे रिसर्च भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्या है भाई 7? क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एसिड रेशियो इन द मेन कंपाउंड ऑफ, यानी कि जो एसिटिक एसिड है, ये किसका मेन, या इसको एसिटिक एसिड किसका मुख्य घटक है, तो किसका है, सिरके का। सिरके में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूसबेरी यानी करौंदे में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्या पाया जाता है इसमें, आयरन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फ्लोटिंग इन सिरप इज अ प्रॉब्लम ऑफ। सिरप में तैरने की समस्या किस में होती है, ये किस में प्रॉब्लम है, ये दैट इज प्रिजर्व में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो किसमें फ्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो कॉमन होती है आंवले में। किसमें होती है, आंवले में। आंवला मतलब आंवले में भी किसमें, जिसको बोलते हैं मुरब्बा, खाया भी होगा आपने भाई मुरब्बा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रिकिंग। क्या क्वेश्चन है, प्रिकिंग है भाई। प्रिकिंग क्या है, प्रिकिंग इज डन प्रिजर्वेटिव, किसमें, जब आप प्रिजर्व बनाते हैं, यानी कि प्रिकिंग के किसमें, प्रिकिंग की प्रक्रिया किसे बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जब आप मुरब्बा बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, प्रिकिंग करते हैं। और प्रिकिंग होता क्या है, प्रिकिंग को पहले समझते हैं। प्रिकिंग मतलब कि स्मॉल होल्स, छेद कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स। इसमें कोई फ्रूट है, जैसे कि आंवले का फूल है, इसमें छोटे छोटे ऐसे क्या करते हैं, जैसे आप इसमें छेद कर देते हैं, स्मॉल लाइक दैट, ताकि इसमें जो आपका प्रिजर्वेटिव है, जो सॉल्यूशन, वो अंदर जा सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिजर्व, ठीक है, यानी कि प्रिकिंग बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज फाउंड इन पपाया। पपाया में सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा पपीते में पाया जाता है। प्रोटीन मेन पपाया किस लिए, पपेन क्या है, पपेन एक तरीके से आपका लिक्विड होता है, वाइट मिल्क कह लो या मिल्क कह लो, उसमें जो निकलता है जब कच्चा उसका फ्रूट होता है पपीते का, उसमें जब आप ऐसे छेद करें, ठीक है, कट लगाते हैं एक्चुअली उसमें, तो उससे क्या होता है, वो मिल्क निकलता है, ठीक है, और उसको सुखा देते हैं, ड्राई प्रोडक्ट, पपेन, उसको क्या बोलते हैं, पपेन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि जो भाई पपेन की अगर बात हो रही है, तो बेस्ट क्वालिटी का पपेन किस वैरायटी में मिलता है, तो है आपकी कोयम्बटूर 2, ये वैरायटी का नाम है कोयम्बटूर 2, ये वैरायटी का नाम, इस वैरायटी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ब्लैक नेक रिंग फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। जो ब्लैक नेक फॉर्मेशन है, ये किसकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सॉस की, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आप जिस टोमेटो की, जैसे सपोज ये बॉटल है, आयरन की बॉटल है जिसकी ढक्कन है, और आपने जब इसको रखा है बॉटल में, तो क्या होगा, तो क्यों आयरन रहता है, क्योंकि लोहे की लिड रहेगी, जो ढक्कन रहेगी बॉटल की, उसमें क्या रिएक्शन हो जाता है आयरन के साथ, तो जिससे उसकी क्या हो जाती है, ब्लैक नेक हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं,
इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके बचाव के लिए कि जो आप इसके क्या करें, स्टील आप यूज़ करें, स्टील का कैप यूज़ करें जिसमें इससे बचाया जा सके, यानी कि ब्लैक नेक रिंगिंग फॉर्मेशन, इससे आप बच सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, TSS इज ऑफ स्क्वैश का TSS क्या है? तो वो होता है लगभग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 to 50, यानी कि 40 से 50। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? मोस्ट सुटेबल वेजिटेबल फॉर ड्राइंग, सुखाने हेतु सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी है? कौन सी है भाई आपकी? यानी कि दैट इज टोमेटो, या टोमेटो है, या फिर या टोमेटो है, या ब्रिंजल है, या बिटर गार्ड है, या स्पंज गार्ड है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दैट इज स्पाइनेच। स्पाइनेच में क्यों होगा भाई? ताकि इसमें, क्योंकि सबसे जल्दी खराब ये होती है, और इसको अगर आप सुखा देंगे तो माइक्रोब्स जो हैं उनका डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सपोनिन इज फाउंड इन, सपोनिन किस में पाया जाता है? ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर, टोमेटो में पाया जाता है, स्पेनिश में या फिनिक्स में पाया जाता है, पी में पाया जाता है। किसमें? पी में। और ये क्या है, एक तरीके से अधिकतर जो भी, यानी कि जो भी अगर बोला जो लेग्यूम्स होते हैं, क्या जो लेग्यूम्स हैं उनमें लगभग ये सपोनिन पाया जाता है। तो पी में उस लेग्यूम में ही आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि बेनिन केसा हिस्पीडा, ये किसका बने? बेनिन केसा हिस्पीडा ये किसका बोटेनिकल नेम है? क्वेश्चन नंबर 17 ऐश गार्ड का। किसका है? ऐश गार्ड का है। ठीक है। ऐश गार्ड को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैक्स गार्ड भी बोलते हैं, वैक्स गार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका फेमस किस लिए है कि इससे क्या बनता है? ऐश गार्ड से बनता है आपका जो पेठा, पेठा इज़ वेरी फेमस। इसको बोलते हैं आगरा का पेठा, पेठा बनाने के लिए भी इसको यूज़ होता है। ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ KMS यूज्ड फॉर RTS। RTS के लिए KMS, यानी KMS बोले तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। KMS क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या है? मेटाबाइसल्फाइट। ठीक है। अब ये कितने ppm यूज़ किया जाता है? तो ये लगभग आपका 100 ppm यूज़ किया जाता है। एक बात और वहीं पे जान लेते हैं, जो तुम्हारा KMS होता है, ठीक है, इसमें यूज होता है जो तुम्हारे कलरलेस होते हैं, कलरलेस जूस रहेंगे, जो भी रहेगा उसको एज ए प्रिजर्वेटिव KMS को यूज़ किया जाता है। वहीं जो कलर्ड रहेंगे, कलर्ड में किसको यूज़ करते हैं? उसमें सोडियम बेंजोएट को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये भी आप याद कर लें, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। KMS से, प्रिजर्वेटिव से क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 19, यानी कि वेजिटेबल विच इज़ यूज फॉर स्वीट मेकिंग। स्वीट मेकिंग के लिए सब्जी का किसका उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई मटर का तो नहीं करते, टोमेटो का भी नहीं करते, कॉलीफ्लावर का नहीं करते, पॉइंटेड गार्ड का करते हैं। ठीक है। किसका करते हैं? पॉइंटेड गार्ड एक आपका सही ऑप्शन होगा। और दूसरी अगर कोई वेजिटेबल का नाम कह सकते हैं, आप ऐश गार्ड भी कह सकते हैं। ऐश गार्ड, ऐश गार्ड का आपने देखा भी क्या करते हैं? ऐश गार्ड से आप पेठा बनाते हैं, और इसकी स्पेशली मिठाई ही बनती, पॉइंटेड गार्ड की मिठाई बनती है। ठीक है। यानी कि परवल की मिठाई जिसको बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, रेजिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसको बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और रेजिन एक्चुअली में होता क्या है? ये ड्राइड, यानी कि ये ड्राइड ग्रेप्स होते हैं। जो ड्राइड ग्रेप्स यानी सूखे हुए जो तुम्हारे अंगूर होते हैं। ठीक है। और फिर इसको प्रिजर्व कर लेते हैं शुगर कंसंट्रेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड रेजिन। ठीक है। और एक चलो बढ़िया सी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ का जो ऑप्शन है रेजिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब कई बार आपसे ग्रेप्स से ही पूछ लेता है कि ग्रेप्स की कौन सी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में की जाती है, प्रेफर किया जाता है।
तो दैट इज थॉमसन, क्या है, थॉमसन सीडलेस। ये उस वैरायटी का नाम है जिसको ग्लोबल रूप से इस वैरायटी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 21 है, रीग्रीनिंग इज अकर्ड ड्यू टू, रीग्रीनिंग इसमें से किससे होती है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। तो किससे करते हैं, जिब्रेलिन को यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, जिब्रेलिन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is found in tomato, which of these is found in tomato, निम्न में से कौन सा टमाटर में पाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है लाइकोपिन, अभी क्या पाया जाता है तो ठीक है, लेकिन ये क्या काम क्या करता है, किस लिए पाया जाता है, क्या करता है भाई, इसका काम है, लाइकोपिन का काम इसको जो कलर देता है, यानी कि जो रेड कलर है, क्या है, जो ये रेड कलर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, what increases during maturity, मैच्योरिटी होती तो भाई क्या बढ़ जाता है, लाइकोपिन, कैरोटीन एंड एंथोसाइन, क्या बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि ऑल ऑफ दीज, सब कुछ बढ़ जाता है भैया, लाइकोपिन भी बढ़ेगा, कैरोटीन भी बढ़ेगा और एंथोसाइन भी बढ़ेगा तभी आपको कलर उसका किसी का भी है जो पकता है तो उसमें कलर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लैक्टिक एसिड इज फाउंड सॉस, जेटली, जैम या पिकल में, तो इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सही ऑप्शन होगा डी, दैट इज पिकल। अब लैक्टिक एसिड करता क्या भाई, जो लैक्टिक एसिड है ये आपका एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, कैसा, प्रिजर्वेटिव, और उसका काम क्या है, प्रिजर्वेटिव एसिड है, ये जो रहेगा तुम्हारा पीएच रहेगा उसको घटा देगा, क्या करेगा, पीएच को कम कर देगा, सिंपल सी बात है, एसिड है तो पीएच कम करेगा, और जब पीएच कम कर देगा जो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर कलर्ड प्रोडक्ट, ये हम ऊपर बता चुके हैं आपको, तो दैट इज सोडियम बेंजोएट। जितने भी कलर्ड रंगीन पदार्थों के लिए जब यूज़ करेंगे दैट इज़, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, कहाँ से, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो दो, ठीक है, तो उसमें एक होता है कलर्ड के लिए, तो कलर्ड की जब भी बात होगी आप याद कर लो क्या, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और जब दूसरी कलरलेस, जो भी कलरलेस उत्पाद रहेंगे उसके लिए, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, KMS, बात समझ में आया, ये यूज़ होगा आपका KMS। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भाई जो जीरो एनर्जी टिलेज है, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर है, इसका कहाँ से डेवलप किया गया, तो ये तो आप याद कर लें कि IRI से डेवलप है। और सेम क्वेश्चन एक बार इसमें से एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये जो जीरो एनर्जी यानी कि शून्य ऊर्जा शीतगृह, सिंपल सी बात है, प्रिजर्वेटिव है जहाँ प्रिजर्वेशन करते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेटिव कूलिंग, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हेल्प इन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़िया वैक्सिंग बिल्कुल बढ़ाएगी भाई, फ्यूमिगेशन बिल्कुल इंक्रीज करेगा, ये इसका स्टेरिलिटी ये भी इंक्रीज करेगी, स्टेरिलाइजेशन। अब हम समझते हैं कि भाई कैसे करेगा, जो वैक्सिंग जब आप कर देंगे किसी प्लांट में, क्या करेंगे, जब वैक्स लगा देंगे, ठीक है, तो वैक्स क्या करेगा आपका, उसमें जो रेस्पायरेशन है, क्या है, जो रेस्पायरेशन है उनको क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या करेगा, यानी कि जब हमने एक तो ये कर दिया रिड्यूस रेस्पायरेशन, अब फ्यूमिगेशन क्या करेगा,
हमने ये वाला सबसे। दूसरा काम जब फ्यूमिगेशन करेंगे, ये क्या करेगा, जितने भी माइक्रोब्स होंगे उनको किल कर देगा। क्या कर देगा, किल कर देगा। किनको, माइक्रोब्स को। फ्यूमिगेशन समझ में आता है, ठीक है। और स्टेरिलाइजेशन क्या करेगा, बढ़िया, स्टेरिलाइजेशन क्या करेगा, जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देगा, माइक्रोब्स को किल कर देगा। और ये क्या करेगा, जो पेस्ट होते हैं, फ्यूमिगेशन समझ में आया, जो पेस्ट रहते हैं इनको ये पर 28, क्या भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हो गया कि व्हाट इज द, ऊपर करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन वो है, सेप्सिस, वैक्सिंग, इससे मरते नहीं हैं, लेकिन जो इससे मरते किससे, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, यानी कि आप उसको मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, उसको आप गर्म कर देते हैं या बॉयल कर देते हैं। जो भी जिस तरीके का लिक्विड है तो बॉयल होगा, नहीं तो गर्म कर देंगे, ठीक है, हीट कर देते हैं। जो कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं, यहाँ पे कॉमर्शियल लेवल पे वो लगभग होता है 121 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पल्प। पल्प को प्रिजर्व करने के लिए कितना रहता है, लगभग 500 ppm। कितना रहेगा, लगभग 500 ppm। क्या है लंच, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेजर। कई बार क्या है, जब आप इसका प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको ये 1000 ppm भी दिया रहेगा, ठीक है, बट मोस्टली जो यूज़ करेंगे क्या करेंगे आप, 500 ppm। और ये भी डिपेंड करेगा जो आप पल्प है या किसके पल्प का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, यानी किस फ्रूट का, फ्रूट में भी किस फ्रूट का प्रिजर्व कर रहे हैं। जो जनरल है दैट इज़ 500 ppm, ठीक है। और ये वेरी करता है। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई एग्जामिनर ने क्या उसके दिमाग में चल रहा है। सिंथेटिक वाइनेगर कौन है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ये भी आप याद कर लें, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी इतनी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब हम इसको पार्ट 2 में कर देंगे, पार्ट टू करके दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं द डेली टिलर, यहाँ आप हमको मिल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि पार्ट 2 करके, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक आप पढ़ें,